everyone, welcome to Vedant classes. So today I'm going to start a new chapter and this is a chapter number 2nd of class 5th NCERT EVS Science. So the chapter name is A Snake's Charmer's Story. So I'm going to start this chapter. So let's begin with me. I am Aryanath. मेरा नाम आर्यनाथ है. I can do something special which I am sure none of you can do. तो मैं कोई एक ऐसे स्पेशल चीज़ कर सकता हूँ जो कि आप लोग नहीं कर सकते. डू यू नो वॉट? तो क्या आप जानते हैं वो क्या चीज़ है? आई कैन प्ले द बीन. कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बीन बजा सकता हूँ. आप देख सकते हो. तो ये क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है? स्नेक्स को डांस कराने के लिए हम ये बीन बजाते हैं. सो आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन. कि जब मैं बीन बजा के क्या कर सकता हूँ? मैं स्नेक्स को डांस करा सकता हूँ. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स. और मैंने बीन बजाना कहाँ से सीखा है? अपनी फैमिली मेम्बर्स से. वी पीपल आर नोन एज द कलबेलियाज. और हम लोगों को क्या कहा जाता है? कलबेलियाज कहा जाता है. और उनका काम क्या होता है? उन्हें बीन बजाना आता है और वो स्नेक्स को डांस भी करा सकते हैं. माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज अ फेमस अमंगस्ट आर पीपल. तो अगर हम बात करते हैं कलबेलियाज की, तो कलबेलियाज में जो आर्यनाथ के कौन थे? दादाजी थे जिनका नाम था रोशन नाथ जी. वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. ही कुड ईजली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक. और वो क्या करते थे? उसके जो दादा थे वो बहुत सारे जो पॉइजनस स्नेक हैं, मतलब जिनके अंदर जो जहरीले सांप होते हैं, नाग या नागिन होते हैं, तो उनको कैच करने, उनको पकड़ने में भी इनके जो ग्रैंडफादर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे. ही टेल्स मी मैनी स्टोरी अबाउट हिज पास्ट. और वो बहुत सारी स्टोरीज अपनी बताते रहते थे कि कैसे कैसे वो सांप पकड़ते थे या फिर वो कैसे बीन बजाया करते थे. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. तो अब आपको स्टोरी सुनाई जाएगी उन्हीं के शब्दों में. सो लेट्स सी. दादाजी रिमेंबर्स फ्रॉम द टाइम of my grandfather and your great grandfather. We have always been saperas, snake charmers. So, दादाजी को याद था कि जब उनके दादाजी या फिर उनके दादाजी के भी जो दादाजी होते हैं, तो वो सारे क्या थे? वो सपेराज थे, मतलब स्नेक्स चार्मर्स थे. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और जो स्नेक्स है वो उनकी एक बहुत ही लाइफ का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था. बिकॉज उनका जो प्रोफेशन था वो क्या था? वो स्नेक्स को कैच करते थे, पकड़ते थे और लोगों की हेल्प भी करते थे. नाउ स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. वी यूज टू मूव फ्रॉम अ विलेज टू विलेज कैरिंग आउट स्नेक्स इन अ बैम्बो बास्केट्स. और वो क्या करते थे? वो गाँव से गाँव घूमते थे अपनी बैम्बो की बास्केट में. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो ये बैम्बो की बास्केट्स में स्नेक्स को लेकर ये विलेज टू विलेज घूमा करते थे. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. तो जैसे ही हम क्या करते थे? किसी भी विलेज के अंदर रुकते थे, तो वहाँ पर जो भीड़ है, आप देख सकते हो कितने सारे बच्चे जो है वो क्या कर लिए है? बिल्कुल घेर कर खड़े हो गए. तो ये जहाँ पर भी रुकते थे वहाँ पर क्राउड जो है, मतलब भीड़ भाड़ जो है, वो आ जाया करती थी. लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाया करते थे. वी वुड देन टेक आउट आर स्नेक्स फ्रॉम आर बास्केट्स. तो वो क्या करते थे? वो फिर अपनी बास्केट को खोल लिया करते थे और उसमें से स्नेक्स को बाहर निकाल लिया करते थे. इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. और उसके बाद वो अपना शो स्टार्ट कर देते थे, स्नेक्स को डांस कराना स्टार्ट कर देते थे अपना बीन बजाकर. एंड आफ्टर दैट जब उनका शो इवन ख़त्म भी हो जाता था, तब भी वहाँ पर लोग जो थे वो वहीं पर रहते थे. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. Because वो लोग क्या थे? वो इतना ज़्यादा डरते नहीं थे. उनको पता था कि इनके पास जो है वो टिन बॉक्स होता है, मतलब ये अगर इन केस स्नेक्स किसी को काट भी लेता है, देन ऑल्सो इन लोगों के पास जो सपेराज होते हैं, इनके पास हर्बल्स होते हैं, मतलब मेडिसिन होती है जिससे कि ये उनकी जान बचा सके.
वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और ये जो मेडिसिन सपेराज के पास होती है, या कह सकते हैं स्नेक चार्मर्स के पास जो मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है, वो आर्टिफिशियल्स दवाइयाँ नहीं होती है, ना ही वो दवाइयाँ जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलती है। ये वो दवाइयाँ है जो ये खुद ही बनाते हैं, मतलब ये फॉरेस्ट से जो प्लांट्स होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती है, ये उनसे अपने आप ही मेडिसिन तैयार करते हैं, बिकॉज इन लोगों को इतना नॉलेज होता है। आफ्टर दैट आई हैव लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। और उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा था? उन्होंने अपने दादाजी से सीखा था। तो हम कह सकते हैं कि ये एक विरासत की तरह है, ये अपने दादाजी से, फिर अपने दादाजी से, तो सबने एक दूसरे से सीखा है, एंड देन ओनली ये लेगेसी चलती हुई आ रही है। After that, I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ, जो मेडिसिन मेरे पास है, जो दवाइयाँ मेरे पास है, उसकी हेल्प से। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्नेक्स जो है वो काट लेता है, और गाँव के अंदर जो है वो डॉक्टर्स इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, या फिर उनके पास उस टाइम पर इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं होती कि वो किसी की जान बचा सके। तो ये जो सपेरास होते हैं, स्नेक चार्मर्स होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, ये उन लोगों को बचा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन्स, जो कि ये खुद बनाते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट या फिर प्लांट्स की हेल्प से। आफ्टर दैट इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और अ फूड ग्रेन। और लोग जो है, क्योंकि उनकी जान बच जाती है, तो वो खुशी में क्या करते हैं, इन लोगों को कुछ बख्शीश दे देते हैं, मतलब कुछ पैसे दे देते हैं, या फिर कुछ खाने का सामान दे देते हैं। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और इसी तरीके से ये अपना जो जीवन है वो आराम से मैनेज कर पाते हैं। इवन जब ये लोग शो करते हैं, सो आफ्टर दैट ऑल्सो जो यहाँ पर पब्लिक होती है, क्राउड होती है, तो ये खुश होकर जब ये देखती है स्नेक्स को डांस करते हुए, तो भी ये कुछ पैसा जो है वो वहाँ पर दे देते हैं, बिकॉज ये भी तो एक तरीके का इंटरटेनमेंट हो गया। Sometime I could call to places where someone has been bitten by a snake। और कई बार जो सपेरास है, मतलब स्नेक चार्मर्स है, उनको वहाँ पर बुलाया जाता है जहाँ पर गलती से कोई क्या कर लेता है, कोई स्नेक किसी को काट लेता है। From the marks of the bite, I tried to find out which snake has bitten the person। और जिस तरह का निशान होता है, उससे ये जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सांप ने उनको काटा है। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस वाला था, पॉइजनस था, या फिर वो कौन सा टाइप का सांप था, सो दैट वो उसी तरीके की मेडिसिन वहाँ पर अप्लाई कर सके या उसको दे सके। आफ्टर दैट आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। और उसी के हिसाब से वो उसको मेडिसिन दे देते हैं, जिस तरह का सांप होता है उसी तरह की मेडिसिन उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन अ टाइम टू हेल्प। बट कई बार क्या होता है, बिकॉज इनके पास इतना कुछ खास व्हीकल नहीं होता है, और लोग जानते भी नहीं है कि सपेराज कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है, तो कई बार ये टाइम पर भी नहीं पहुँच पाते, और इसकी वजह से कई लोग क्या कर लेते हैं, अपनी जान खो भी देते हैं, मतलब वो लोग मर जाते हैं। एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। और आप लोग जानते होंगे कि कुछ स्नेक्स जो है वो इतने ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा जहर होता है कि वो जैसे ही काटते हैं तभी इंसान की डेथ हो जाती है, तभी के तभी मर जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट अ पॉइजनस। बट ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि हर स्नेक जो है वो पॉइजनस होता है। कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं जो बिल्कुल पॉइजनस नहीं होते हैं, कुछ में बहुत कम क्या होता है, पॉइजन होता है, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। Sometime when some farmers would come running for a help shouting स्नेक स्नेक आई कुड कैच दैट स्नेक। और कई बार क्या होता है, कुछ किसान वगैरह जब वो क्या कर रहे होते, खेती कर रहे होते, तो अचानक से क्या होता है, उनके सामने के स्नेक आ जाता है, तो वो एकदम से भागते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, डर लगता है तो वो लोग भागते हैं। सो व्हाट विल हैपन कि जब वो चिल्लाते हैं सांप 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 सांप, तो ये लोग क्या करते हैं, ये उस सांप को पकड़ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बीन जो इन्हें आती है, और दे नो कि इन्हें किस तरीके से उस सांप को अपने कंट्रोल में करना है।
After all, catching snakes was something I had been doing since my childhood. Because इन लोगों को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है क्योंकि ये बचपन से उसी चीज़ को देख रहे हैं. दे नो हाउ टू हैंडल इट. किस तरीके से सांप को उन्हें हैंडल करना है, कैसे उन्हें पकड़ना है. तो ये बचपन से ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं. सो दैट्स वाई दे आर एबल टू डू दैट वर्क इन अ वेरी कंफर्टेबल मैनर. तो ये बड़े आराम से वो काम कर लेते हैं. Oh, those were the good days. We could help a lot of our people in many ways. तो उसके दादाजी क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छे दिन थे जब हम बहुत लोगों की मदद कर पाते थे. We also entertainment them. तो हम उनका इंटरटेन भी करते थे, मतलब उनका मनोरंजन भी करते थे. बिकॉज आप देख सकते हो कि अगर ये ग्रैंड फादर की बात है तो मतलब कितने साल पहले की ये बात होगी. तो एट दैट टाइम इतना ज़्यादा टीवी केबल्स, इतना ज़्यादा डिश या मोबाइल वगैरह तो नहीं होते थे. तो वो भी एक इंटरटेनमेंट का उनका माध्यम हो जाया करता था कि वो स्नेक चार्मर्स का जो नाटक था या फिर जो वो ड्रामास करते थे, स्नेक का डांस करवाते थे, वो उसको देखते थे और इंटरटेन्ड होते थे. आफ्टर दैट इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर द इंटरटेनमेंट. आजकल तो हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, जिससे कि हम इंटरटेनमेंट कर लेते हैं. बट आज से 60-70 साल पहले इतना ज़्यादा टीवी का क्रेज़ नहीं था. एंड इवन 100 साल पहले तो बहुत ही कम लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ होती थी. अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा, और गाँव में ये बहुत ही कम फैसिलिटी अवेलेबल थी फॉर अ मैनी रीजन्स. When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. एंड आफ्टर दैट जब वो थोड़े से बड़े हो गए, बिकॉज जब वो बच्चे थे तो उन्होंने देखा था कि सांप को कैसे पकड़ा जाता है. बट जैसे वो और बड़े हो गए तो उनके फादर ने उन्हें क्या सिखाया कि जो स्नेक्स होते हैं तो उनके टीथ्स में क्या होता है, पॉइजन होता है, जहर होता है. तो उनके अगर हम टीथ को ही निकाल लेंगे, पॉइजनस टीथ को निकाल लेते हैं जिनको हम फैंक्स भी बोलते हैं, तो व्हाट विल हैपन, वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं रहते और वो दूसरे को काटेंगे भी नहीं. सो जैसे ही जो उनके ग्रैंडफादर थे आर्यनाथ के, तो जैसे वो थोड़े बड़े हुए तो उनके जो फादर थे उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे रिमूव करना है पॉइजनस टीथ. सांप के जो जहरीले दांत होते हैं उनको कैसे वहाँ से हटा देना है. ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ अ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ. एंड आफ्टर दैट वो ये भी बताते हैं कि जो स्नेक के मुंह में पॉइजनस ट्यूब होती है, मतलब जहाँ जहाँ से जहर आता है, मतलब वो क्या होता है, पॉइजनस ट्यूब उनके मुंह में होती है. और जब वो किसी को बाइट करते हैं, काटते हैं, तो वो वहाँ से दांत के थ्रू उनका पॉइजन जो है वो उनकी बॉडी से किसी इंसान में चला जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है. तो ये लोग क्या करते हैं, ये उस पॉइजनस ट्यूब को, जो ट्यूब है जहाँ से जहर आ रहा होता है, ये उसको भी सील कर देते हैं, दांत को रिमूव कर देते हैं. तो वो जो सांप होता है वो डेंजरस नहीं रहता, या फिर उसके अंदर पॉइजन तो होता है बट वो दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि वो काट नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास दांत नहीं है.